निरस्त करने हेतु मत प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा प्रीतम वास्तविक अधिक कर्तुम करने हेतु अवप्लुत नीचे उतरते हुए रतस्तः रथ से धृत धारण करके रथ चरण पहिया चक्र अभ्ययात तेजी से चले चलदगु धरती को रौंदते हुए हरि सिंह इव सदृश हंतुम मारने हेतु इभम हाथी को गत एक और छोड़कर उत्तरीय ओढ़ने का वस्त्र अनुवाद। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनोऽपि शचीपुत्रं अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं कुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् औराधिका माधवाश्रम प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं तोस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सब लोग प्रसन्न हैं भागवतम क्लास में। तो कल हमने देखा किस प्रकार दूर खड़े हुए शत्रुओं के प्रमुखों के चेहरे देख के निरीक्षण करके अर्जुन में दोष बुद्धि आ गई और वो अपने स्वजनों की हत्या या मारने के उन इरादे से विमुख हो गए और फिर उनमें कुमति उत्पन्न हुई और उस कुमति को भगवान श्री कृष्ण ने आत्मविद्या के द्वारा समूल रूप से नष्ट कर दिया। ऐसे भगवान कृष्ण जो परम पुरुष है उनके चरणों में मेरी रति हो। ये कल का श्लोक था जिसमें हमने 3 सिद्धांतों की बातें करी कि जब कोई व्यक्ति भगवान की शिक्षाओं को भूल के संसार को देखता है तो संसार में डूब जाता है, निरीक्षण करता है। जैसे अर्जुन ने भगवान की शिक्षाओं को भूल के पूरे जगत का निरीक्षण किया, अपने स्वजनों का निरीक्षण किया, तो निरीक्षण करने से उसमें दोष बुद्धि आ गई। दोष बुद्धि मतलब मैं और मेरे की बुद्धि आ गई। ये मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं शरीर हूँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। तो देहात्म बुद्धि का शिकार अर्जुन हो गए और उसके कारण उनकी मति भ्रष्ट हो गई, कुमति हो गई, जिसका भगवान ने आत्मविद्या के द्वारा कि कुमति को नष्ट करने के लिए आत्मविद्या के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इस प्रकार के हमने 3 सिद्धांत पढ़े। पहला सिद्धांत कि हमारी दृष्टि शास्त्र चक्षु की होनी चाहिए, ना कि संसार चक्षु की। शास्त्र के द्वारा हमें चीज़ों को देखना चाहिए जिससे कि हम चीज़ों को यथारूप देख सकें, संसार को यथारूप देख सकें। और दूसरा, जब हम भगवान की शिक्षाओं का अनादर करते हैं
या अवज्ञा करते हैं तो हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है। और तीसरा, दूषित बुद्धि होने के कारण हमारी मति जो होती है वो कुमति हो जाती है, और कुमति होने के कारण अपने आप को डिफेंड करने के लिए हम अलग अलग कुतर्क प्रस्तुत करते हैं। इस कुमति को नष्ट करने के लिए ही एकमात्र आध्यात्मिक शिक्षा या आत्मविद्या का ही उपाय है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये तीन हमने सिद्धांत की बातें समझी। हमें समझना चाहिए कि हर एक व्यक्ति इस जगत में, हर एक जीवात्मा इस जगत में अपने अपने हवाई जहाज खुद उड़ा रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि हवाई जहाज उड़ाने से पहले हर व्यक्ति जो हवाई जहाज चलाना सीख रहा है वो अपनी प्रशिक्षण अच्छी तरह मैदान पे करता है। तो जब वो मैदान पे करता है तो 25 लोग साथ में हवाई जहाज सीखते हैं, तो 25 लोगों को बराबर शिक्षा दी जाती है। और 25 लोग जो सीख रहे, जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं उसे, एयरफोर्स में सीखने गए या कहीं भी सीखने गए वो लोग कि कैसे हवाई जहाज चलाना, जो 25 मित्रों में अच्छी दोस्ती हो सकती है जब तक वो ज़मीन पे हैं, ठीक है। लेकिन ज़मीन पे तो एक दूसरे को सिखा भी सकते हैं, भाई उसको थोड़ी कम आ रही है तो मैं उसे सिखा दूं। लेकिन एक बार जब वो हवाई जहाज में उड़ जाते हैं आसमान में, और दूसरा हवाई जहाज अगर खतरे में है, तो पहला या तीसरा हवाई जहाज उसे नहीं बचा सकता है। हर एक को अपने अपने हवाई जहाज खुद उड़ाने हैं। तो ये पॉइंट मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम 40-50 लोग जो भी बैठे हैं वो सब तैयारियां कर रहे हैं भगवत प्राप्ति करने के लिए या जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए। तो अभी तो हम खूब अच्छी तरह से मित्रता करके शिक्षा का आदान प्रदान या कृष्ण कथा का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन अंतिम समय में, मृत्यु के समय में तो हमारी चेतना जो हमने डेवलप करी है वो ही काम आएगी, है ना। हमें दूसरा व्यक्ति नहीं बचा सकता है, और वो चेतना की तैयारी वो हम लोगों को फॉर द टाइम बीइंग पूरे जीवन पर्यंत ही करना है। क्योंकि जीवन भर हम जिस चीज़ का कॉन्टम्पलेशन करेंगे, कॉन्टम्पलेशन मतलब जिस चीज़ का मनन करेंगे वो ही अंतिम समय में काम आएगी, है ना। तो हम देख रहे हैं कि भीष्म ने पूरे जीवन पर्यंत भगवान कृष्ण के अलावा और कुछ मनन किए ही नहीं, तो उनको तीरों की शैया पे भी उनको कृष्णा की सब लीलाएं याद आ रही थी, कृष्णा की सब प्रसंग याद आ रहे थे, जो कि इतने कष्टमय स्थिति में थे, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को भूल नहीं पा रहे थे, है ना। यद्यपि उनको सत्संग नहीं मिल रहा था, वो किनके बीच में थे? दुर्योधन के बीच में थे, है ना, धृतराष्ट्र के बीच में थे, 100 कौरवों के बीच में थे, जो कोई भी भक्त नहीं थे, सब अभक्त थे। लेकिन अभक्तों के बीच में रह के भी उन्होंने वो भक्त बने रहे, है ना। हम लोग कहते हैं ना कि भाई सत्संग, हमें तो सत्संग नहीं मिलता है, लेकिन वो सत्संग में नहीं थे, लेकिन सत्संग में नहीं थे मतलब वो अभक्तों के बीच में थे, लेकिन फिर भी उनकी कृष्ण भावना मन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थी। उसी प्रकार से अक्रूर जी भी हमेशा कंस के साथ रहते थे, लेकिन जब भगवान को लेने के लिए वो मथुरा वृंदावन जाते हैं तो अक्रूर जी की जो प्रार्थनाएं हैं वो अद्भुत प्रार्थना है कि किस प्रकार मैं भगवान से मिलूँगा, भगवान के चरणों में गिरूँगा, मिट्टी में लोटपोट हो जाऊँगा, मुझे कंस का कोई डर नहीं है। तो यद्यपि अक्रूर कंस के बीच में रहते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी कृष्ण भावनामृत को बनाए रखे। तो इसी प्रकार से यद्यपि हम शहर में रह रहे हैं और हो सकता है हमें अभक्तों का संग हो, तो ये बात समझना चाहिए कि हम कहीं भी रहें, लेकिन अगर हम चाहें तो भक्तों के संग में भी हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, और बिना भक्तों के संग भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो भक्तों के संग में जब हम होएं तो हमें रुई जैसा होना चाहिए, और अभक्तों के संग में जब हम हों तो हमें पत्थर जैसा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? जैसे पानी में अगर हम रुई को डालते हैं तो रुई पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी भारी हो जाती है रुई, है ना, पानी को ग्रहण कर लिया। लेकिन उसी पानी में अगर हम पत्थर को डालें तो पत्थर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पत्थर कोई भी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो जब हम भक्तों के संग में हों तो हमें हरि की कथा को एब्जॉर्ब, हमें रुई की तरह होना चाहिए जब भक्तों के संग में हों, और अभक्तों के संग में हो तो हमें पत्थर की तरह होना चाहिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, भक्तों के संग में पत्थर रहते हैं, है ना, और अभक्तों के संग में
रूही रहते हैं। अभक्तों की बात बहुत जल्दी हमें इफ़ेक्ट करती है, सही बात है, और भक्तों की बात हमें घुसती नहीं है दिमाग में। तो ये हमें क्वालिटी चेंज करनी है, ऐसे महान पुरुषों के चरित्र को देखते ही किस प्रकार हमें अपनी क्वालिटी चेंज करनी है कि हम भगवान के भक्तों के संग में है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण कथा को एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि श्रवण कीर्तन के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे पास। इतना इतना इम्पोर्टेंट है श्रवण कीर्तन। तो ये जो हमारा समय है भागवतम क्लास का या हरिनाम जप का या श्रीमद् भागवतम पढ़ने का, स्वाध्याय करने का, उस टाइम हमें बहुत ही एब्जॉर्प्शन से पढ़ना चाहिए, जिससे कि हम अच्छी तरह से अपने आप को भगवान की लीलाओं में समाविष्ट कर सकें, अंदर एब्जॉर्ब कर सकें, निरीक्षण कर सकें। अर्जुन को कृष्ण का निरीक्षण करना चाहिए, संसार को खाली देखना चाहिए, तो उन्होंने संसार का निरीक्षण किया तो डूब गए। तो हमें भी कृष्ण कृष्ण कथा में निरीक्षण मतलब अंदर प्रवेश करना चाहिए, ना कि खाली भारी भारी हम पढ़ें। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने जैसी बात है। तो हमने देखा इस श्लोक का क्या लिंक है, वो श्रीधर स्वामी बताते हैं इस श्लोक का पिछले श्लोकों से क्या लिंक है। तो बता रहे हैं कि इससे पहले वाले श्लोक में, मतलब कल के श्लोक से पहले वाले, मतलब 35वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के कहने से रथ तो बीच में ले आए दोनों सेनाओं के मध्य में, लेकिन अर्जुन के साथ साथ उन्होंने उन सभी योद्धाओं पे कृपा करी जिनको खाली देखने से ही उनकी आयु क्षीण कर दी। तो 2 श्लोक पहले उन्होंने सभी योद्धाओं पे कृपा करी, कल वाले श्लोक पे उन्होंने विशेष रूप से अर्जुन पे कृपा करी कि अर्जुन के अज्ञान को समूलता से नष्ट किया। और इस श्लोक में और आने वाले श्लोक में भीष्मदेव बता रहे हैं कि अब उन्होंने मेरे पे कृपा करी। किस पे कृपा करी? मेरे पे, भीष्मदेव पे कृपा करी। तो वो कृपा कैसे करी वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? स्वनिगमम, स्वनिगम मतलब स्व मतलब खुद की, निगमम मतलब उनकी प्रॉमिस, भगवान की प्रतिज्ञा कि मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो खाली सहायता करूंगा अर्जुन की, ये उनकी प्रतिज्ञा थी, है ना। आप लोगों को पता होगा ये प्रतिज्ञा करी थी क्यों? जब दुर्योधन और अर्जुन मिलने गए थे भगवान से, उनसे हेल्प लेने के लिए, तो दुर्योधन तो उनके समधी थे, तो उनके सिर पे खड़े हो गए। और अर्जुन बाद में आता है, अर्जुन कहाँ खड़ा रहता है? चरणों पे। और अर्जुन बड़ा सुंदर ध्यान कर रहा है कि कैसे भगवान शयन कर रहे हैं, कितना सुंदर लग रहे हैं भगवान। तो भगवान ने सबसे पहले किसको देखा? अर्जुन को देखा। तो अर्जुन से पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें, बताओ। तो दुर्योधन बोला मैं पहले आया था, मैं आपके सामने खड़ा था। तो भगवान ने तो उसको भी देखा ही था। तो बोले नहीं, अर्जुन छोटा है, अर्जुन को मांगे। तो अर्जुन क्या मांगते हैं कि मुझे तो नहीं, पहले भगवान क्लियर कर देते हैं कि भाई ये संबंधियों का लड़ाई है। दुर्योधन के भी समधी थे भगवान, तो दुर्योधन की बेटी और कृष्ण का बेटा, दुर्योधन के भी समधी थे, अर्जुन के भी भाई थे। तो बोले संबंधियों की लड़ाई है, तो मैं इस लड़ाई में भाग नहीं लूँगा, मैं तो खाली थोड़ी बहुत सहायता कर दूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा मैं। तो अर्जुन को पूछा भाई तुम्हें क्या चाहिए? तो अर्जुन ने बोला कि मुझे तो आप चाहिए। तो दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई कि चलो मुझे सेना मिल जाएगी। तो एक अक्षौहिणी नारायणी सेना दुर्योधन को मिल गई। तो उसी टाइम भगवान ने ये प्रॉमिस करी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो खाली सहायता करूंगा। तो ये कह रहे हैं अपनी प्रॉमिस को स्वनिगमम अपहाय, अपहाय मतलब नहीं माना, निरस्त कर दिया, मतलब उस प्रॉमिस को तोड़ दिया। और क्या किया? मत प्रतिज्ञा, मेरी प्रतिज्ञा को भीष्मदेव ने भी प्रतिज्ञा ली थी। क्या क्या प्रतिज्ञा ली थी भीष्मदेव ने? तो हुआ ये कि 9 दिन काफ़ी दिन हो गए युद्ध को, और भीष्मदेव और दुर्योधन को लगा कि मेरे दादा जो भीष्म हैं, जो उनकी ओरिजिनल जो उनकी वो होनी चाहिए स्ट्रेंथ, उससे लड़ाई कर नहीं रहे हैं ये, है ना। थोड़ा सा मतलब ये हाफ हार्टेड को क्या बोलते हैं हिंदी में? आधे मन से, आधे हृदय से लड़ाई कर रहे हैं। तो दुर्योधन ने उनको कंप्लेन किया कि आप कैसे कैसे लड़ाई कर रहे हैं। तो भीष्मदेव कहते हैं ठीक है, कल मैं ऐसी लड़ाई करूंगा कि 5 पांडव जो हैं, ये मेरे 5 बाण हैं, एक भी पांडव को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा मैं। दुर्योधन तो खली व्यक्ति था, उसको विश्वास नहीं था कि कल को बाण इधर उधर नहीं हो जाए। बोले ठीक है, वो बाण मुझे दे दो आप, मैं कल आपको वापस दे दूंगा। तो दुर्योधन बाण ले जा रहा था। भगवान जानते हैं ये सब चीज़ें। भगवान ने अर्जुन को बोला जाओ, तुम चले जाओ दुर्योधन के पास।
बोले क्यों? बोले तुमने भी तो एक प्रॉमिस मांगे, दुर्योधन ने तुम्हें भी वचन दिया हुआ है कि जब तुम कोई मेरे से चीज़ मांगोगे तो मैं उसे पूरी करूँगा। ये भी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक बार गंधर्वों के साथ युद्ध हुआ, उसमें गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना दिया, पूरी कौरव सेना को बंदी बना दिया। तो उस टाइम भीम बड़ा खुश हुआ, बोले इनको बंदी बना दिया, बहुत अच्छा काम है। उस टाइम ये लोग भी शायद अज्ञातवास में, वनवास में थे। तो युधिष्ठिर ने बोला अपने भाइयों का झगड़ा ये अलग बात है, लेकिन आज कोई दूसरा व्यक्ति उनको बंदी बना गया तो अपना ड्यूटी है कि अपने उनको छुड़वाएं। तो भीम और अर्जुन ने मिलके उन सबको हरा दिया। तो दुर्योधन ऋणी हो गया। दुर्योधन ने अर्जुन को कहा कि आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब भी तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगा अवश्य। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें याद है ना, उन्होंने कुछ तुम्हें देने को कहा, तो आज तुम उनसे बाण मांग लो। तो अर्जुन जाते हैं दुर्योधन के पास। अर्जुन बोलते हैं भैया भैया मतलब बड़े ही थे दुर्योधन। तो बोले मैं आपसे कुछ मांगने आऊँ। तो बोले क्या चाहिए तुम्हें? राज्य चाहिए? ले लो राज्य ले लो। बोले नहीं, राज्य तो हम जीत के ही लेंगे, वो ऐसे नहीं लेंगे। अगर आपको देना है तो वो 5 बाण दे दो। तो दुर्योधन ने दिया। वो देखिए क्षत्रियों की बात, देखिए क्षत्रियों में क्या क्वालिटी होती है, वो कोई वचन देते ना तो तोड़ा नहीं जाता है। इसलिए इसलिए भीष्म अप्रिशिएट कर रहे हैं कृष्ण की क्वालिटी को। कृष्ण ने वचन दिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया। क्षत्रिय के लिए अपनी बात तोड़ना बहुत खराब है, मतलब मृत्यु से भी ज़्यादा खराब है। प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो नहीं तोड़ सकते वो। और अर्जुन के भी दृष्टांत में देखिए, अर्जुन ने प्रॉमिस की थी जब ब्राह्मण के सब बच्चे मर रहे थे द्वारका की सभा में, कि मैं आपके बच्चों को मरने नहीं दूंगा, अगर मरने दिया तो फिर मैं प्राण त्याग दूंगा। तो अर्जुन वो ब्राह्मण के बच्चों को, आखिरी बच्चे को बचा नहीं पाया, तो खुद अग्नि में प्रवेश करने जा रहा था कि मैं नहीं रह सकता, मैंने अपने वचन दिया आपको। ऐसा ही वचन अर्जुन ने जयद्रथ के टाइम पे लिया कि मैं अगर जयद्रथ को नहीं मार पाऊंगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो क्षत्रिय लोग जो बोल देते हैं ना, ओरिजिनल क्षत्रियास, मतलब ये प्योर क्षत्रियास है। तो दुर्योधन ने भी बोला था, वचन दिया था, तो उन्होंने पूरा किया, बाण दे दिए। भीष्म को पता चल गया कि दुर्योधन ने बाण दे दिए। तो भीष्म भी जानते थे भगवान की सब ये तो लीला है। तो भीष्म बोले ठीक है, कल मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि अगर कृष्ण ने अस्त्र नहीं उठाए तो मैं अर्जुन को मार दूंगा। तो इस प्रकार से भीष्मदेव ने भी प्रॉमिस कर दी। तो वो भीष्मदेव कह रहे कि मेरी प्रॉमिस को मत प्रतिज्ञा मृतम, मृतम मतलब सच करने के लिए, अधिक अधिक मतलब पूर्ण करने के लिए, मेरे सत्य को, मेरी प्रॉमिस को पूर्ण करने के लिए। ऋतम मतलब सत्य, ठीक है ना। एक गीता जी में भी श्लोक है 10वें अध्याय में, सर्वम एतद ऋतम मन्ये, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं सत्य है, वो सत्य है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 10वें अध्याय का श्लोक है। तो मेरी प्रतिज्ञा को अधिक सत्य करने के लिए अवप्लुतो, अवप्लुतो मतलब भगवान। अब इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं नीचे उतरे रथ से, लेकिन श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि वो कूद गए। कैसे, क्या किया उन्होंने? कूद गए। वो अवप्लुतो मतलब वो सीधा रथ से कूदे, क्योंकि रथ तो बड़ी ऐसे हमारे जैसे ये घोड़ा गाड़ी वाले जैसे दूल्हा शादी में जाते ऐसे रथ नहीं हुआ करते थे, बड़े ह्यूज रथ होते थे, है ना। तो इतने बड़े रथ थे, हाइट होगी, तो सीधा कूदे। अवप्लुता रथस्थ, रथ से कूदे। और क्या किया उन्होंने? धृत रथ चरणों, धृत मतलब धारण किया, रथ के चरण मतलब रथ के पैर मतलब पहिया। अब जरूरी है कि अर्जुन के रथ का पहिया था, और भी पहिए वही वहाँ पड़े होंगे, तो कोई ना कोई रथ के उसको वो पहिए को धारण कर लिया। और धृता रथ चरणों अभ्ययाज, अभ्ययाज मतलब तेजी से मेरी तरफ भागे। और भागते हुए क्या हुआ? चलत गु, चलत गु मतलब धरती को रौंदते हुए, मतलब जो भगवान भागे हैं वो इस प्रकार से भागे कि धरती कांपने लगी, ऐसे भागे भगवान। श्रीधर स्वामी इस पे बहुत अच्छी टीका लिखते हैं, हम पढ़ेंगे। तो भगवान इस प्रकार से भागे। और हरिर इव, कैसे भागे? हरि मतलब शेर, इव मतलब शेर की तरह भागे। हंतुम मतलब मारने के लिए, इवम मतलब हाथी को। जैसे हाथी को मारने के लिए शेर भागता है, उसी प्रकार मुझे मारने के लिए कृष्ण कूद के भागे। आप समझ रहे हैं क्या भगवान की भावना है। कभी आप गौशाला जाएंगे और जब गाय एक बछड़े को जन्म देती है, बछड़ी को जन्म देती है, और अगर आप उस टाइम खाली बछड़े के पास जाने का प्रयास करोगे ना, तो गाय जो उसका हाव भाव होगा, क्या अटैक करेगी, मेरे बछड़े को मारने आ रहा है।
है ना। तो भगवान क्या ये आवेश था, मेरे भक्त को मार देगा ये, समझ रहे हैं आप, कि मेरे बच्चे को मार देगा। भक्त के लिए भगवान की ये भावना है, ओ इसको कैसे मार सकता, तो तुरंत कूद गए नीचे। और ऐसी स्थिति में गतोत्तरीय, उनकी उत्तरी जो आज तक कभी उतरी नहीं, वो अंग वस्त्र, ऊपर का वस्त्र, वो क्या हुआ, वो गिर गई, मतलब छूट गई। तो ये इसका अर्थ है। तो ये भगवान भीष्मदेव भगवान को कह रहे हैं कि मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, है ना। और आपने इस चीज़ का डर नहीं किया कि लोग पूरी दुनिया में कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ी है, उसकी कितनी बदनामी होगी। लेकिन भगवान की बदनामी नहीं, भगवान की तो कीर्ति और बड़ी है। लेकिन पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि हम बोलते हैं ना भाई तेरी बात सच पड़ जाए, हम ऐसा बोलते हैं ना भाई तेरी बात सच पड़ जाए, इसलिए भगवान ने क्या भाई तुम्हारी बात सच पड़ जाए, मेरी तो चलो छोड़ो। ये भावना से भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए उन्होंने उनको मारने के लिए दौड़े। अब देखिए श्रीधर स्वामी की टीका बहुत ही अच्छी है, हम समझना चाहिए। स्वनिगमम मतलब मैं शस्त्र धारण नहीं करूँगा, खाली सहायता करूँगा, इसका मतलब है स्वनिगमम, ठीक है। श्री कृष्ण से और ऐसे मेरी प्रतिज्ञा जो थी श्री कृष्ण के से मैं शस्त्र धारण करवाऊंगा, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा को सच करने के लिए, मतलब रितम, रितम मतलब सच करने के लिए, अधि मतलब पूर्ण करने के लिए, प्रतिज्ञा को सच करने के लिए, और अधिक का मतलब क्या बता रहे हैं श्रीधर स्वामी, पूर्ण करने के लिए वो रथ में बैठे थे। तो अवप्लुत, अवप्लुत मतलब अचानक कूद गए, इतनी तेजी से कूदे, अचानक कूद गए। और अव्ययात मेरे सामने भागे, जैसे हाथी को मारने के लिए शेर भागता है, ऐसे भगवान रथ चरण, रथ चरण मतलब रथ का पेंडा, पेंडा को क्या बोलते हैं, पहिया, गुजराती में पेंडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेड़ा। तो रथ के पहिए को धारण किया। उस समय, अब देखिए समझने जैसी बात है, उस समय क्रोध से मनुष्य जैसी नाटक करने वाले भगवान भूल गए और अपने उदर में रहने वाले सभी प्राणियों और भुवनों के भार से धरती हिलने लगी। क्या ज़बरदस्त रियलाइजेशन किया, मतलब इस टाइम भगवान भूल गए कि मैं मनुष्य की लीला कर रहा हूँ। देखिए भगवान का ओरिजिनल आवेश में आ गए, भगवत्ता आवेश में। तो भगवान के पेट में तो सभी ब्रह्मांड हैं, सभी जीवात्मा भगवान के पेट में। अब भगवान जब चलेंगे तो धरती हिलेगी नहीं हिलेगी। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि उस टाइम वो, उनके मन में ये भावना नहीं थी कि मैं, मेरा टाइम आ गया है भीष्म की प्रतिज्ञा पूरा करने। उस टाइम उसके मन में ये भावना नहीं थी। उनके मन में क्या भावना थी, ये मेरे बच्चे को मार रहे हैं, ये भावना थी। वो बिल्कुल डर गए वो भगवान, मतलब ये नाटक नहीं कर रहे हैं। वो इसमें लिखा है मनुष्य की लीला को विसर गए, विसर गए मतलब भूल गए कि मैं एक सारथी का रोल खेल रहा हूँ, अर्जुन मेरा वो है, स्वामी हैं, और मुझे अब भीष्म की प्रतिज्ञा करनी। वो भावना नहीं थी भगवान की। भगवान सब भूल गए और भगवान को तो उस टाइम ये दिखाई दिया कि मेरे भक्त पे अटैक हो रहा है, और वो तो जो कूदे और जो भागे, मतलब, और भागे मतलब ऐसे भाग रहे हैं कि धरती हिल रही है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके पेट में हैं, सभी जीवात्मा उनके पेट में हैं, तो धरती हिलेगी नहीं हिलेगी। तो ऐसे 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 हिल रही है धरती, कंपायमान हो रही है। ऐसा एग्जाम्पल और कहीं देखा अपने भागवतम में, याद है जो भागवतम पढ़ चुके हैं, कि ऐसी धरती कब हिली थी, किसी व्यक्ति के पैर रखने से, हैं बलराम जी, बलराम जी जब हस्तिनापुर को खींच रहे थे, तो उन्होंने तो हस्तिनापुर को खींचा था, लेकिन किसी के पैर के वजन से ऐसे धरती हिली। अच्छा एक बात और बता दूं, वो जिनके पैर रखने से धरती हिली वो विष्णु तत्व नहीं थे, हैं ध्रुव महाराज। कौन थे, याद है? उन्होंने जब भगवान का ध्यान किया तो उन्होंने अपनी सभी सांसें बंद कर दी, और उनका एक पैर नीचे ज़मीन पे था, और भगवान जो पूरे ब्रह्मांड के नायक थे वो उनके शरीर में आ गए, तो उनके एक पैर ज़मीन से पूरी धरती जो है वो दबने लग गई, हिलने लगी। आप देखिए ध्रुव महाराज में है ये, है ना।
भगवान का वजन, भगवान पूरे सब कुछ धारण करे हुए हैं, भगवान पूरा ये भौतिक जगत भगवान के पेट में है। तो वो भगवत्ता के आवेश में कृष्ण आ गए थे। अब इस टाइम वो ऐसे आवेश में नहीं थे कि मैं क्षत्रिय हूँ या मैं सारथी हूँ या मैं एक रोल खेल रहा हूँ या मुझे प्रतिज्ञा भीष्म की पूरी करनी है, या ये भावना में नहीं थे। जैसे अगर हमने पढ़ा था अभी 8वें अध्याय में, कुंती महारानी क्या करते हैं, वो प्रार्थना करती है ना कि जब यशोदा ने लाठी उठाई तो भगवान सचमुच डर गए। वो उस टाइम बालक का रोल नहीं खेले थे, तो सचमुच डर गए कि उनको इतना डर लगा। तो उसी प्रकार से सचमुच भगवान को डर लगा कि ये मेरे भक्त को मार देगा, मेरा भक्त बचेगा नहीं। तो इसलिए इतना ज़बरदस्त कूद की मारी, कूदे जोर से और सीधा भागे, अपनी भगवत्ता क्वालिटी में आ गए भगवान, है ना। तो देखिए भगवान की ये विशेषता है कि कभी कभी भगवान क्या है कि अपनी भगवान के गुण भी कभी ना कभी व्यक्त कर देते हैं, है ना। मनुष्य लीलाओं के साथ साथ कभी ना कभी भगवान के गुण, जैसे गोवर्धन को उठा दिया, गिरिराज जी को उठा लिया, इस प्रकार के बताने के लिए कि मैं सुप्रीम हूँ, मुझे भूल नहीं जाए लोग, इस तरह से। तो इस टाइम तो ये भी इस टाइम नहीं किया, इस टाइम तो उन्होंने सचमुच वो ओरिजिनल, जैसे भगवान का गुण है कि भक्त को कभी कुछ आँच नहीं है, तो उस चीज़ को उन्होंने बताया कि ये मेरे भक्त को मार देगा, तो तुरंत भागे। तो ऐसा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि उनके चलने से पृथ्वी ध्रुजने लग गई, ऐसे हरि के क्रोध के कारण रास्ते में उनकी उत्तरी गिर गई, और ऐसे भगवान मुकुंद में मेरी गति हो, ये मेरी प्रार्थना है। तो ये इसी श्लोक का कंटिन्यूएशन अगले श्लोक में है, तो हम कल करेंगे। मतलब ये दोनों श्लोक कंटिन्यूड ही है, आज का और कल का। श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बता रहे हैं कि भीष्म क्या सोच रहे हैं। भीष्म ये सोच रहे हैं कि मैंने हमेशा सुना था कि कृष्ण अपने भक्तों को ज़्यादा ऊंची स्थिति में रखते हैं, लेकिन आज मैंने देख लिया। क्या कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि भीष्म ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने हमेशा सुना कि कृष्ण चाहते हैं कि उनके भक्त ज़्यादा ऊंची स्थिति में रहे, लेकिन आज तो मैंने देख ही लिया। ये श्लोक बोलते टाइम कह रहे हैं कि आज मैंने देख लिया। कैसे देख लिया, तो ये 2 श्लोकों में बताया है, 37वां श्लोक और 38वां श्लोक। आज हम 37वां श्लोक कर रहे हैं। कृष्ण ने एक प्रॉमिस करी थी, एक वचन किया था कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे, खाली अर्जुन की सहायता करेंगे, और मैंने भी वचन किया था कि मैं कृष्ण से अस्त्र उठाऊंगा। ये निश्चित करने के लिए कि ये सच हो जाए, कृष्ण अपने रथ पे बैठे थे और जोर से, अब देखिए इनका रियलाइजेशन देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, ये तो हम सोच भी नहीं सकते जो उन्होंने लिखा है। वो कह रहे हैं कि जैसे ही मेरी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए कृष्ण जोर से रथ से कूदे, और इस तरह से कूदे कि लोग देख ही नहीं पाए कि रथ से इतनी तेजी से, मतलब इतना स्पीडीली कूदे कि सामने वाले लोग नहीं देख पाए कि कब कूदे। मतलब जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल वायु की गति से नीचे कूदे। अब देखिए इनका क्या रियलाइजेशन है, ये चीज़ हमने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। और कृष्णा रथ पे भी अपने अदृश्य रूप में रहे अर्जुन को बचाने के लिए। देखा आपने इन्होंने क्या कहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि एक तो कृष्ण नीचे कूद गए, लेकिन साथ साथ में कृष्ण तो अनेक रूपों का विस्तार कर सकते हैं, तो एक रूप में वो रथ पे भी बैठे रहे। क्यों बैठे रहे, क्योंकि मान लो मैं नीचे कूदूंगा और भागूंगा तो क्या पता बीच में एक रथ बाण छोड़ देंगे अर्जुन पे। एक्चुअली में भीष्म ने उस दिन जो लड़ाई करी वो मतलब अविस्मरणीय लड़ाई थी। मतलब अर्जुन उनको बाण उन पे छोड़ ही नहीं पा रहा था, खाली अर्जुन उन बाणों को रोक ही पा रहा था, अपना खुद का अटैक तो अर्जुन कर ही नहीं पा रहा था। इतना भीषण युद्ध किया भीष्म ने उस दिन। तो भगवान को ये लगा कि अगर मैं कूदूंगा नीचे और भीष्म को मारने जाऊंगा, उसके दौरान अगर भीष्म ने तीर छोड़ दिया अर्जुन पे तो अर्जुन तो बचेगा नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि एक रूप में वो रथ पे बैठे रहे, उन्होंने एक्सपेंशन किया, एक रूप में रथ पे बैठे रहे, लेकिन कैसे बैठे रहे किसी ने देखा नहीं उन्हें, अदृश्य रूप में बैठे रहे, और दूसरे रूप में जो वो सारथी के रूप में वो नीचे कूद पड़े। ये सुना था पहले कभी नहीं सुना ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या रियल आचार्यों की देखिए टीका है, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे हमें सब वैष्णव आचार्यों की टीकाएं भागवत में पढ़नी चाहिए, इतना नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी। ये अब आगे क्या कह रहे हैं, ये लीला स्वाभाविक तरीके से हुई, मेरे
प्रार्थना से नहीं हुई। ये बता रहे हैं स्वाभाविक, मतलब स्वाभाविक रूप से उनके मन में वात्सल्य का भाव आया भक्त के लिए। ऐसा नहीं कि मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट को पूरी करने के लिए नहीं कूदे वो। जैसे मैंने बताया आपको कि वो इतना ज़्यादा डर गए थे कि मेरे कृष्ण को, अरे मेरे अर्जुन को क्या होगा। उनके मन में ये भाव, तो स्वाभाविक रूप से नीचे कूदे और मुझे मारने के लिए भागे। धरती कांपने लगी क्योंकि उनकी इतनी शक्ति, जो वो बड़े उत्साह से भागे उसके कारण। और उनको पता नहीं कि उनकी उत्तरी गिर गई। उनको ये भी नहीं पता उत्साह में, आवेश में भागते समय कि उनकी उत्तरी है या नहीं है। उनको ये भी ध्यान नहीं रहा कि उनकी उत्तरी कभी गिरती नहीं है। लेकिन वो इतने आवेश में थे, इतने एक्साइटमेंट में थे कि उनकी उत्तरी कब गिरी उनको पता भी नहीं चला। अब देखिए भगवान क्या चाहते हैं, मेरे भक्त की कीर्ति बढ़े। भक्त क्या चाहते हैं, भगवान की कीर्ति बढ़े। तो अब भीष्म का क्या रियलाइजेशन है, भीष्म के क्या अनुभूति है, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। भीष्म क्या सोच रहा है इस समय। भीष्म ये सोच रहे हैं कि चूंकि कृष्ण अपने भक्त के लिए करुणा नहीं छोड़ सकते, कृष्ण अपने भक्त के लिए करुणा की क्वालिटी, करुणा का गुण नहीं छोड़ सकते, तो कैसे कृष्ण करुणा बताएंगे। जब अर्जुन लड़ाई नहीं कर पाएगा तो ही तो बताएंगे। भीष्म क्या सोच रहे हैं कि अर्जुन से समर्थ तो कोई योद्धा है ही नहीं, और अर्जुन सबको मारता रहेगा तो कृष्ण कैसे बचाएंगे उसे। कृष्ण तो बैठे रहेंगे, और अर्जुन को मारने में समर्थ कोई नहीं था, तो अर्जुन को तकलीफ में कौन डालेगा। इसलिए कृष्ण की भक्त वात्सल्य के गुण को बताने के लिए भीष्म ने सोचा कि मैं कुछ समय के लिए ऐसा लड़ाई करूं जिससे कि अर्जुन लड़ाई करने में सक्षम नहीं हो। तो भगवान अपनी क्वालिटी बताएंगे। तो भगवान बताएंगे कैसे। तो यहाँ पे भीष्म भगवान के भक्त वात्सल्य को दुनिया को बताना चाहते हैं। भक्तों में और भगवान में कंपटीशन रहता है। भगवान चाहते हैं कि भक्तों का गुणगान हो, भक्त चाहते हैं भगवान का गुणगान हो। तो भीष्म क्या चाहते हैं कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि कृष्ण की भक्त वात्सल्य, कैसे कृष्ण अपने भक्त को बचाएंगे। तो इसलिए मुझे कुछ समय के लिए ऐसा युद्ध करना पड़ेगा जिससे कि अर्जुन कुछ कर नहीं पाए, और तब कृष्ण अपनी क्वालिटी बताएंगे बचाने की। तो अब देखिए प्रभुपाद जी ने कृष्ण की कीर्ति गाई पूरी दुनिया में। तो आज हर जगह प्रभुपाद जी की गुरु पूजा होती नहीं होती है। मंदिर में कौन से आचार्य की भगवान के सामने गुरु पूजा होती है, प्रभुपाद की होती है ना। तो प्रभुपाद की भगवान भी तो चाहते हैं कि मेरे भक्त की कीर्ति बढ़े, भक्त भी चाहता है कृष्ण की कीर्ति बढ़े। तो भगवान ने अर्जुन की कीर्ति, भीष्म की कीर्ति बढ़ानी चाहिए, भीष्म ने भगवान की कीर्ति। भीष्म ने देखा कि लोगों को पता चलना चाहिए कि कृष्ण कितने भक्त वत्सल हैं, और इसलिए मैंने अर्जुन को कुछ समय के लिए असक्षम कर दिया, जिससे कि लोग देखें कि कृष्ण ने क्या अपने भक्त को बचाने के लिए लड़ाई करी। भीष्म ने ये प्रतिज्ञा की थी जिससे कि कृष्ण अपने अस्त्र उठाए और मेरी इच्छा पूरी करे। इस प्रकार कृष्ण ने अर्जुन के लिए, कृष्ण का जो प्रेम था अर्जुन के लिए, वो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के व्यक्त किया, और इस प्रकार भीष्म को भी संतुष्ट किया। इस प्रकार कृष्ण की कीर्ति पूरे जगत में ख्यापित हो गई। ये इस श्लोक का द्योतक है। तो श्रीधर आप समझ गए, इसमें समझे बात को। दो चीज़ हमें क्या, श्रीधर स्वामी की उनकी टीका में एक चीज़ क्या नहीं लगी कि एक रूप में भगवान रथ पे ही बैठे थे और सारथी के रूप में भागे, और दूसरा भीष्म ने जानबूझ के भगवान की भक्त वात्सल्यता की क्वालिटी को प्रदर्शित करने के लिए अर्जुन को कुछ समय के लिए मतलब पूरी तरह से हरा दिया, जिससे कि भगवान अपने भक्त को बचाएं, तो लोगों को पता चले कि भगवान अपने भक्त को कितना प्रेम करते हैं। अब प्रभुपाद जी की तात्पर्य पढ़ेंगे हम। तात्पर्य, यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध सैन्य सिद्धांतों पर लड़ा गया था, लेकिन साथ ही साथ में खेल भावना भी थी। खेल भावना क्यों लिखा है, क्योंकि वो प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं खेल भावना है ना कि भाई मैंने प्रॉमिस करी 5 बाण ले जाओ, उन्होंने अपनी प्रॉमिस में, मतलब आपस में एक स्पोर्टिंग स्पिरिट जिसे बोलते हैं ना, कि ऐसा नहीं था कि कोई, जैसे खेल भावना मतलब सुबह सुबह लोग लड़ते थे, शाम को आपस में मित्रता थी।
जरासंध और भीम भी सुबह सुबह लड़ते थे, रात को बिल्कुल जरासंध उनके साथ मित्र की तरह रहते थे। खेल भावना, मानो वो दो मित्रों के बीच होने वाला युद्ध हो। दुर्योधन ने भीष्मदेव की ये कहकर आलोचना की कि वे अर्जुन से पितृवत स्नेह के कारण उसे मारने से झिझकते हैं। एक क्षत्रिय युद्ध के सिद्धांत पर किया गया अपमान सह नहीं सकता। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन वे पांचों पांडवों का वध इसी काम के लिए बनाए गए विशेष हथियारों से कर देंगे। इससे दुर्योधन संतुष्ट हो गया और उसने वे तीर अपने पास रख लिए ताकि वो उन्हें अगले दिन युद्ध के समय दे सके। लेकिन अर्जुन ने चालाकी से दुर्योधन से वे तीर प्राप्त कर लिए और भीष्मदेव को ये समझते देर न लगी कि ये भगवान कृष्ण की चाल है। अतः भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन भगवान कृष्ण को अस्त्र उठाना ही पड़ेगा, अन्यथा उनका मित्र अर्जुन मारा जाएगा। दूसरे दिन भीष्मदेव ने इतना भयानक युद्ध किया कि अर्जुन तथा भगवान कृष्ण दोनों ही संकट में पड़ गए। अर्जुन लगभग हार ही चुका था। परिस्थिति इतनी नाजुक थी कि वो भीष्मदेव द्वारा अगले ही क्षण मारा जाने वाला था। उस समय भगवान कृष्ण ने भक्त भीष्मदेव की प्रतिज्ञा का मान रखकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा, क्योंकि ये उनकी अपनी प्रतिज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण था। ये पूरा एक तरह से प्रभुपाद जी पूरा वो इसमें कुछ जैसे मतलब विशेष वही सिंपल है, बिल्कुल तात्पर्य हम समझ सकते हैं। ऊपर से ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई अस्त्र धारण नहीं करूंगा और किसी भी पक्ष के लिए अपने बल का प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन की रक्षा करने हेतु वे रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और क्रुद्ध होकर भीष्मदेव पर तेजी से इस प्रकार झपटे जैसे सिंह हाथी को मारने झपटता है। इससे रास्ते में उनका अंग वस्त्र गिर गया और क्रोधवश उन्हें ध्यान भी नहीं था कि उनका उत्तरीय गिर गया है। तब भीष्मदेव ने तुरंत हथियार डाल दिए और स्वयं प्रिय प्रभु भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने हेतु खड़े हो गए। उस दिन का युद्ध उसी क्षण समाप्त हो गया और अर्जुन की प्राण रक्षा हो सकी। उसी क्षण समाप्त हो गया मतलब लोगों ने जब देखा, वहाँ के योद्धाओं ने, भाई पूरी दुनिया के राजा खड़े हुए थे वहाँ पे, तो सब लोग खड़े हुए थे वहाँ पे उपस्थित थे। तो जब भगवान का ये रूप देखा तो उन्होंने देखा जब भगवान ही अस्त्र उठा लेंगे फिर कौन बचेगा, है ना। जब भगवान ही अस्त्र उठा लेंगे तो इस युद्ध क्षेत्र में बचेगा कौन। तो सब एक तरह से देखने लग गए पूरे सीन को। और जैसे ही भगवान ने भागे, भीष्म ने हाथ जोड़ लिए तो उसी टाइम युद्ध समाप्त हो गया। मतलब उसके बाद युद्ध कंटिन्यू नहीं हुआ, उस दिन का युद्ध उसी टाइम समाप्त हो गया। निसंदेह अर्जुन की मृत्यु की कोई संभावना नहीं थी क्योंकि भगवान साक्षात रथारूढ़ थे। लेकिन चूंकि भीष्मदेव चाह रहे थे कि भगवान कृष्ण अपने मित्र को बचाने हेतु हथियार उठाए, अतः भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि अर्जुन की मृत्यु सन्निकट जान पड़ी। वे भीष्मदेव के समक्ष, अब ये इसमें देखिए ये ऐसा भी तो हो सकता था ना कि भगवान अर्जुन को ज़्यादा पावर दे देते, ऐसा भी तो हो सकता था ना। भाई सबको शक्तियाँ तो भगवान ही दे रहे हैं, तो अर्जुन को भी तो ज़्यादा शक्ति दे सकते थे कि वो भीष्म के सामने युद्ध कर ले। लेकिन उस टाइम ऐसी स्थिति बना दी भगवान ने कि अर्जुन कुछ कर नहीं पाए। अल्टीमेटली सब चीज़ कृष्ण ही कर रहे हैं। देखिए बताया ना, इसमें लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण, क्योंकि अतः भगवान ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी। देखिए उत्पन्न करी भगवान ने स्थिति, मतलब हर एक चीज की योजना कृष्ण बनाते हैं। भीष्मदेव की भी इच्छा पूरी हो जाए और कुछ समय के लिए क्या कहते हैं, मतलब एक काम से भगवान 25-30 काम निकाल लेते हैं, हजारों काम निकाल लेते हैं एक एक्शन से। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे कि कुछ समय के लिए अर्जुन मृत्यु सन्निकट हो गया। वे भीष्मदेव के समक्ष ये दिखाने हेतु आए कि भीष्मदेव की प्रतिज्ञा पूरी हो गई और उन्होंने पहिया उठा लिया। तो तात्पर्य बिल्कुल सिंपल था प्रभुपाद जी का। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। मतलब मेन बात इसमें कि भगवान की जो भावना है भक्तों के लिए वो देखनी चाहिए कि अगर हम लोग नियमित रूप से प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरी करें
तो भगवान प्रभुपाद जी की इच्छा को रखने के लिए हमें भगवत धाम बुला लेंगे, ठीक है ना? पॉइंट समझ रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद ने प्रॉमिस करी है कि जो 16 माला नियमित रूप से करेगा और 4 नियमों को पालन करेगा वो भगवान के धाम जाएगा। तो प्रभुपाद जी की इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भगवान हमें अपने धाम में बुला लेंगे। पॉइंट समझ रहे हैं? एक शुद्ध भक्त वो बोलते हैं कृष्ण उसको कभी भी नकार नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हम पूरे जीवन पर्यंत बिल्कुल कड़कता से 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला निरपराध पूर्वक करेंगे, तो हम भगवान के धाम जाएंगे। तो कृष्ण इस प्रॉमिस को भी पूरा करेंगे, खाली हमें पक्का होना है। ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने प्रॉमिस करी है। प्रभुपाद जी बोलेंगे तो कृष्ण मना नहीं कर सकते हैं, ये बात समझनी चाहिए। हरे कृष्ण।